अगर जी सो लास्ट टाइम मुझे क्लियर कीजिएगा कि सब लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। ओके जी, सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली पीपीसी से रिगार्डिंग है। और हमने पीपीसी के ऊपर काम किस तरह करना होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आप ये समझ लें कि अगर एक गाड़ी और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस तरह पेट्रोल होता है, तो इस तरह जो है प्राइवेट लेवल जो हम कर रहे होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सोर्सिंग का होता है। और उसके बाद जो होता है वो फिर पीपीसी है। ठीक है। अगर आपको पीपीसी की स्ट्रेटजीज नहीं बनाने आती हैं, अगर आपको पीपीसी का पता ही नहीं है, या जस्ट आपको नॉर्मल चीज़ें पता हैं जो पीपीसी के बारे में बताई जाती हैं, अगर सिर्फ उस हद तक आपका नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपका नहीं है, तो पीपीसी या पीएल में आप जो है कामयाबी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है। पीपीसी जो है वो एक अलग डोमेन के तौर पर भी काम करती है। लाइक इस वक्त हमारे पास कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनके लिए हम सिर्फ पीपीसी मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। कुछ वो क्लाइंट है जिनका पूरा अकाउंट होता है, कुछ वो क्लाइंट होते हैं जो सिर्फ पीपीसी के लिए आते हैं। उनके पास प्रोडक्ट होती है, उन्होंने सोर्स कर रखी है, लगा रखी है अकाउंट के ऊपर, लेकिन उनको पीपीसी की स्ट्रेटजीज नहीं बनाना आ रही होती, या पीपीसी उनको रन नहीं करना आ रही होती। तो वो फिर हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और हम उनके सिर्फ पीपीसी को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। सो पीपीसी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सबको एक्चुअली बताना चाह रहा था, और आज का जो लेक्चर देने का पर्पस था वो यही था कि मैं आपके सामने वो प्लान रख सकूं जिस प्लानिंग को लेकर ये पूरी इंटर्नशिप जो है वो करवाई गई थी, और इस ट्रैक पर आप लोगों को लेकर आना था। सो मुझे काइंडली ये बताएं कि अब तक आप लोगों को कैसी वाइब आई है और किस हद तक आप लोगों को लर्निंग का मौका मिला है। कोशिश यही की गई है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो आप लोगों को समझाई जाएं, ताकि एक दफ़ा आपकी रिवीजन हो जाए, और उसके बाद इस पॉइंट पर अगर, क्योंकि ये तकरीबन एंड पॉइंट होता है जिस पर आपको जो है वो पीपीसी जो है वो आखिरी हमारी चीज़ होती है। ठीक है। और इसके ऊपर अगर ग्रिप आपकी आ जाती है, तो जाहिर है कि समझ लें कि आप पीएल आप कर सकते हैं। ठीक है। सो आई एम श्योर कि अभी तक आप लोगों ने सीख लिया होगा कि हंटिंग किस तरह करनी है, क्राइटेरिया के हिसाब से करनी होती है। हंटिंग का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसी क्राइटेरिया को जहन में रखकर अपने प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है। जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, कंपटीशन आपने देखा है, क्वालिटी फिर आपने देखनी होती है, वो तमाम चीज़ें। ठीक है। जो भी एक होता है कि उसका बीएसआर देखना है आपने, उसका ट्रेंड देखना है, प्राइस वेरिएशन देखनी है, ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो भी एक सर्टन क्राइटेरिया होता है उसको लाजमी आपने फॉलो करना होता है। खासतौर पर सर्च वॉल्यूम के ऊपर आपने फोकस रखना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोर्सिंग आती है। सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वहाँ पर आपकी तमाम तरह जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काम आ रही होती हैं, कि आप अपने सप्लायर से किस तरह रब्ता करते हैं और उससे कोटेशन किस तरीके से लेते हैं। ठीक है। और जब आपका काम यहाँ तक हो जाता है, लेट्स सपोज कि आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली और आपने उसकी सोर्सिंग भी कर ली, आपको प्राइस अच्छी मिल गई, आपने देखा प्रॉफिट आ रहा है, कैलकुलेशन आपने कर ली, अब आता है फिर आपका पीपीसी का पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, आज मैं आप लोगों को पीपीसी नहीं करवाने वाला। ठीक है। मतलब मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको नहीं करने वाला। ये दिखाने का पर्पज ही, आप लोगों को बताने का पर्पज यही है कि इस तरीके से जो है ना वो पीपीसी नॉर्मली कोर्सेज के अंदर करवाई जाती है, या फिर जो इंटर्नशिप्स होती हैं, या इंटर्नशिप के अंदर तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन कोर्सेज जहाँ से भी आप लोगों ने किया होगा वहां पर भी आपने चीज़ देख लेंगे। दो चार बातें आपको नहीं मिल जाएंगी इसके अंदर, अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी नया नहीं होता है। ऐसे ही है ना। अच्छा, मुझे मैं कमेंट सेक्शन जो है ना वो आप लोगों को मैं साथ साथ पढ़ता रहूंगा, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग एक्टिव हैं। और ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नजीब कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। एक और भी मेंबर हैं, उनका नाम शो नहीं हो रहा, वो भी कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो काइंडली आप लोग चेक कर लें, क्योंकि अब जो मैं बात करने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और उसके बाद जो है प्लानिंग आप लोगों के सामने रखनी है। तो काइंडली मुझे बताएं कि आवाज़ जो है सबको क्लियर है, सबको आ रही है आवाज़। जिन लोगों को नहीं आ रही है, काइंडली आप लोग चेक करें कि आपका आवाज़, लाइक आपका माइक जो है कनेक्टेड है, क्योंकि तकरीबन बाकी सबको आवाज़ क्लियर है। ओके जी, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पीपीसी जो है ना, अब अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट से बताना स्टार्ट करूँ, देखें जब हमने भी पीएल का कोर्स किया था, और जब हमने पीएल का कोर्स कर लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था, सारी बात आप लोगों को बताई थी कि किस तरीके से हमें बस एक बेसिक सा बताया गया, हंटिंग करवाई गई, और उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत लिस्टिंग के बारे में बता दिया गया, और बस उसके बाद ख़त्म था। पीपीसी का पता नहीं था कि होती क्या है, किस तरीके से करनी होती है, और वो तमाम चीज़ होती है। ठीक है। अब जब उनका आइडिया ही नहीं था, तो जब मार्केट में निकले, जब क्लाइंट हमारे सामने आए और क्लाइंट से हमने जब बातें करना स्टार्ट की, और उन्होंने हमसे पूछा कि आपका बजट कितना होता है, कितना बजट आपको चाहिए, कहाँ पर आपका एक्सपेंड होगा, कहाँ पर आप लोग उसका कवर करोगे, किस तरीके से आप करोगे, पूरी हमें कोटेशन बना कर दो, पूरा हमें बजट एनालिसिस करके दो कि कहाँ पर कितना लगने वाला है और किस तरीके से काम होने वाला है।
ठीक है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि पीपीसी तो हमने चलाई ही नहीं थी। ठीक है, सोर्सिंग हमने पढ़ लिया जी, हाँ ठीक है, इस तरह सोर्सिंग होती है, अलीबाबा पर जाना होता है, यहाँ से सप्लायर मिल जाएंगे, उनसे रब्ता करना है। ठीक है, अगेन बस वो पढ़ लिया एक दफ़ा, उसके बाद ठीक है, असल चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिकल होता है। लाइक क्या आपने वाकई उनसे कोटेशन लिए, क्या वाकई आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कितना आपने उस प्रोडक्ट को प्रॉपर एक लॉन्च कर रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं अगर आपको पीपीसी बता भी दूंगा, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाना भी है, थोड़ा बहुत आपको कवर करवाना भी है, बिलीव मी, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आज अगर मैं आपको पीपीसी यहाँ पर स्लाइड्स के ऊपर पढ़ा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, उस पीपीसी से आपको कुछ भी नहीं आएगा। वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। और ये सिर्फ ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप कहीं से भी सीखेंगे, जहाँ पर भी आपने पैसा ज़ाया भी कर दिया, आई नो कि बहुत सारे लोगों ने तो पैसा ज़ाया भी किया होगा पीएल में, जिन लोगों ने कोर्स किया होगा। अगर तो उन लोगों ने आपको प्रॉपर पीपीसी करना नहीं सिखाई है, प्रोडक्ट आपको लॉन्च नहीं करवाई है, तो आपका पैसा वेस्ट ही हुआ है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कभी भी पीपीसी आपको नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते। लाइक आपने कीवर्ड्स निकाले, पीपीसी हमेशा याद रखिएगा कि ट्रायल बेस्ड होती है। हमने कीवर्ड्स निकाले, हमें पता लगा कि जी ये कीवर्ड्स हैं, ये बेस्ट है, हमारे गोल्डन कीवर्ड्स हैं, हमें लग रहा होता है। ठीक है, इनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर पीपीसी रन करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके ऊपर कन्वर्जन आ ही नहीं रही होती। और बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जो आपको कीवर्ड ऐसे लग रहे होते हैं कि यार ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, या जिनको आप सेकंड नंबर पर रखते हो, उन्हीं के ऊपर कन्वर्जन आ जाती है। ठीक है, तो मतलब पीपीसी जो होती है ना वो ट्रायल बेस्ड होती है, आपने रैंक किस तरह होना है, आपने टॉप पर किस तरह आना है। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ये कब होगा, ये किस तरह पॉसिबल होगा, लाइक आपको किस तरह पता लगेगा यार अब ये वाले कीवर्ड मुझे लगाने चाहिए, यहाँ पर मुझे ये स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, मुझे इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, वो कब पता लगेगा, जब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर जो लोग यहाँ पर इस वक्त मीटिंग में हैं, या जो लोग बाद में भी सुनेंगे, अगर उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पीपीसी होती क्या है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक ओवरव्यू रखूंगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने एक्चुअली प्रैक्टिकल करना किस तरीके से है। जो मेरे माइंड में एक चीज़ है, जो हमने अपने टाइम पर किया था। ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया था, मेरी टीम ने मिलकर, हम लोगों ने मिलकर जो पीपीसी को किया था, प्रैक्टिकल किया था, वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद फिर आप लोगों ने बताना है कि आपको वो किस तरह का लगता है वो आइडिया, और आप लोग जो है वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है। ठीक है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ कि पीपीसी एक्चुअली होती क्या है। हम आते हैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं यहाँ पर आता हूँ अमेजोन। ठीक है, कोई भी हम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर प्लास्टिक बैग जो है सर्च करता हूँ। ओके जी, पीवीसी का क्या मतलब होता है, देखें, जब भी हम एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, होलसेल के अंदर, तो ये होता है कि हमारे पास एक बना बनाया जो होता है वो ब्रांड होता है। ठीक है, और उस ब्रांड को हम क्या कर रहे होते हैं, आगे लेकर चल रहे होते हैं, लाइक उसी की लिस्टिंग के ऊपर ही हम मी टू कर लेते हैं। ठीक है, वो होती है होलसेल, होलसेल में ये काम आसान होता है। लेकिन पीएल के अंदर हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम जब अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कीवर्ड एक सर्च किया है, देखें इसके ऊपर 40,000 प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये बड़ा एक जनरल कीवर्ड है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको पता लग जाता है कि आपका कंपटीशन कितना है, 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। अब अगर 1,000 बंदा एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो खैर 40,000 है, तो बहुत ही ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल जनरल से एक कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह आ रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, कोई प्रोडक्ट हम यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली जो हमने पिछले सर्च की थी उससे ज़्यादा इसमें 7,000, हालांकि भी क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, पीपीसी क्या होती है, हम बेसिकली उस चीज़ को समझ रहे हैं कि पेपर क्लिक क्या होता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड।
ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या होता है पीपीसी का? पीपीसी का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि हम अमेजोन को पैसा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी बाउल सेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये कैट बाउल्स हैं, यही मैंने भी प्रोडक्ट बनाई है और मैं अमेजोन के ऊपर इसको सेल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि यार जब भी कोई बंदा यहाँ पर लिखेगा कैट बाउल्स, ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है कि जो भी बंदा कैट बाउल्स लिखेगा, मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर जो ये प्रोडक्ट शो हो रही है ना, यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट शो हो। ठीक है, यानी कि कोई भी जो कस्टमर है वो अगर ये कीवर्ड यूज करता है, कैट बाउल्स वो लिखता है, ठीक है, तो उसको मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो, टॉप पर शो होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाती है? पीपीसी कहलाती है। इसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? अमेजोन को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, हम अमेजोन को क्या कहते हैं कि जी हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पर टॉप पर शो करना चाहते हैं, आप बताओ कितना पैसा लोगे आप, ठीक है, और हमें टॉप पर शो कर दो। अब यहाँ पर आता है बिडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, एक चीज क्या होती है यहाँ पर बिडिंग। ये तमाम चीजें जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं पीपीसी के अंदर होती हैं, इनको समझना बड़ा जरूरी होता है, ये ध्यान में रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आता है बिडिंग। अब बिडिंग क्या है? बिडिंग बेसिकली ये है, देखो ये बंदा भी तो टॉपर है, ठीक है, ये बंदा भी टॉपर है, इसका मतलब क्या है कि इसने अमेजोन को पैसे पे किए हैं। ठीक है, ये बंदा भी टॉपर है, इसने भी अमेजोन को पैसे पे किए हैं। ये स्पॉन्सर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने भी अमेजोन को पैसे पे कर रखे हैं। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड है, इसने भी अमेजोन को पैसे पे कर रखे हैं। ठीक है, नीचे अगर हम आए तो और भी होंगे, खैर अभी हम इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ना, ये चार लोग भी तो अमेजोन को पैसे देकर आए हुए। ठीक है, तो अमेजोन कहेगा भाई अब आपने अगर अपनी बोली लगाओ, आप मुझे इनसे ज्यादा दोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको टॉप पर शो कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम फर्ज कर लेते हैं कि जी ये भी $1 देकर आया है। ठीक है, इसने भी अमेजोन को $1 दिया है, इसने भी अमेजोन को $1 दिया है, इसने भी अमेजोन को $1 दिया है। ठीक है, और मैं अमेजोन से कहता हूँ कि मैं आपको $2 दूंगा। ठीक है, $2 मैं आपको दूंगा, आप मेरे प्रोडक्ट को कहाँ पर शो कर दो, टॉप पर शो कर दो। ठीक है, अच्छा अब मैं अमेजोन को $2 कब दूंगा? यहाँ पर सवाल ये भी होता है ना कि मैंने कब देना है, क्या बस अमेजोन यहाँ पर मुझे शो करेगा तब मैंने देना है? नो, अमेजोन को हमने $2 उस वक्त हमने देना होगा जब हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कोई क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? पीपीसी होता है, पे पर क्लिक। फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन को कहा बिडिंग चल रही थी, ठीक है, हर कीवर्ड की ना बिडिंग चलती है। फॉर एग्जांपल ये हमने कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर कैट बाउल्स के नाम से। ठीक है, तो कैट बाउल्स में क्या होगा कि इस बंदे ने, हो सकता है कि इसकी जो बिडिंग इस वक्त चल रही है वो हम फर्ज कर देंगे $1 ही चल रही है। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर ये ध्यान में रखिएगा, हर कीवर्ड के ऊपर हमने अपना आपको क्या करना होता है, ऊपर लेकर आना होता है। तो मैं सिर्फ अभी एक कीवर्ड की बात कर रहा हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई कस्टमर क्लिक करे, यानी कि ये लिखे कीवर्ड आकर अमेजोन पर, तो मेरी प्रोडक्ट उसको शो हो जाए। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि बाकी सबने अमेजोन को कितना दे रखा है, $1 लगा रखा है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी अमेजोन को कि मैं आपको $2 दूंगा। आप क्या करना कि जब भी कोई मेरी प्रोडक्ट शो करो, एक तो दूसरी बात ये कि मैं दूंगा कब, जब कोई उसके ऊपर क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये चीज होती है पीपीसी, पे पर क्लिक होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना होता है, अब ये हमारी फिर ज़ाहिर पूरी एक रिसर्च होती है, कौन सा कीवर्ड के ऊपर हमने अब सर्च वाले में होता है, उसके लिए फिर हम टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, कौन सा कीवर्ड है जिसके ऊपर हमने रैंक होना है, अपने बेस्ट अपना आपको पढ़ लिखाना होता है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम किस तरीके से ऊपर आ जाएं, टॉप पर शो आना शुरू हो जाएं और हमारी क्लिक्स ज़्यादा हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे उतनी ज़्यादा क्या होती है, सेल्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ होती है पीपीसी। और हम अमेजोन को पे तभी करते हैं जब कोई हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है। अच्छा, वो हमसे बाय करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने क्लिक कर दिया, हमारे $2 चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो ज़ाहिर है पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं, $2 मैं आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं लगाता कोई भी, इतनी ज़्यादा बिडिंग नहीं होती, बहुत कम होती है, 0.4 से स्टार्ट होती है, 0.04 भी होती है समटाइम, 0.4 से फिर 5 6 7 इस तरह चल रही होती है। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ होती हैं। तो हमने क्या करना होता है, पीपीसी का पर्पस क्या होता है कि एक तो हमने क्या आना है, अपनी प्रोडक्ट को टॉप पर शो करवाना है। ठीक है, और क्या करवाना है हमने, अब मतलब जब हम टॉप पर शो हो जाएंगे तो कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा और उससे हमें क्या होगी, सेल्स होगी। ठीक है, क्योंकि जब कस्टमर आता है ना, और जब कस्टमर का फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने अभी कैट बाउज लिखा, उसके सामने हमारी प्रोडक्ट आ गई और वो देखेगा यार प्राइस भी अच्छी है, पिक्चर्स वगैरह भी अच्छी हैं, वो क्लिक करेगा, वो प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि जो जो कस्टमर है वो बिल्कुल नीचे तक जाएगा। ठीक है, या फिर वो दूसरे तीसरे पेज पर जाएगा। तो अगर आपकी प्रोडक्ट दूसरे पेज पर है, तीसरे पेज पर है, चौथे पेज पर है, तो सेल्स कम आती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट अगर टॉप पर है, ठीक है, कि सबसे पहले ही आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है, तो उसमें क्या होता है, आपकी सेल्स वगैरह ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये पीपीसी का क्या था, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब उसमें ना स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं पीपीसी में। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है ना, वो होता है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कि आखिर हम देखो ना, अब हमने हर कीवर्ड के ऊपर पैसा देना है अमेजोन को। ठीक है, तो हमने वो वाले कीवर्ड्स निकालने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यार मेरी जो प्रोडक्ट ना वो है कैट बाउल्स, तो मैंने ऐसे कीवर्ड निकालने हैं कि जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, लोग क्या लिख कर मेरी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बंदा लिख रहा है कैट बाउल, सिर्फ ये लिख रहा है। ठीक है, तो एक बंदा हो सकता है लिखता हो कि प्लास्टिक कैट बाउल्स। ठीक है, मैं उसको देखूंगा कि क्या ये कीवर्ड मेरे काम का है। ठीक है, क्या ये कीवर्ड कितना सर्च किया जा रहा है।
ठीक है, अगर मैं देखता हूँ कि यार इसको भी बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और मेरे वाली ही प्रोडक्ट शो हो रही है, तो मैं भी क्या करूँगा, उस कीवर्ड के ऊपर भी बिडिंग लगा दूंगा और अमेजोन को कहूँगा कि आप इस कीवर्ड के ऊपर भी क्या करो, मेरी प्रोडक्ट को शो करो। ठीक है, फिर मेरे पास दो कीवर्ड हो जाएंगे, एक मेरा कैट बाउल्स हो गया, यानी कि अगर कोई बंदा लिखता है कैट बाउल्स तो तब भी मेरी प्रोडक्ट शो होगी। अगर एक बंदा लिखता है प्लास्टिक कैट बाउल्स, ठीक है, तो तब भी मेरी प्रोडक्ट क्या करेगा, अमेजोन शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना होता है, कीवर्ड्स को निकालना होता है। हमने हमारी कोशिश क्या होती है कि हम मैक्सिमम कीवर्ड्स ऐसे निकालें जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए हम टूल्स वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर हमें क्या आ जाए, सेल्स आ जाए। ठीक है, तो हम 5 7 8, वो हमारे फिर बजट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि हम कितना इसके ऊपर बजट लगाना चाहते हैं। ठीक हो गया। सो ये उन लोगों के लिए एक ओवरव्यू था जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पीपीसी क्या होती है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग, आप लोग ऑलरेडी करके आए होंगे इतमान से, तो आपको पता होगा। उसके बाद जो कुछ टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे ये कॉस्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आप कितने जो है अपनी पीपीसी के ऊपर खर्च कर रहे हो और उसके ऊपर आपको कितना आ रहा है। ठीक है, और ये 20% से लेस होना चाहिए कॉस्ट आपको, तब आपको पता लगता है कि जी मेरे जो प्रोडक्ट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, 15 जितना 20 से कम होगा उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपके नुकसान में जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, हम थोड़ा सा इस चीज़ को स्टॉप करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ जो बतानी है मैंने आप लोगों को, जो एक्चुअली पर्पस था आज के लेक्चर का, वो ये कि आखिर आप लोग किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान है, चाहे वो इन फ्यूचर आप ही क्यों ना हो, ठीक है, कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप अपने अकाउंट के ऊपर किसी को पीपीसी करवा दें। ठीक है, ये बात जहन में रखें कि ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकती? क्योंकि अकाउंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, वो मेरे पास अकाउंट्स हैं अगर, तो मेरे पास जो है अकाउंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि मैं वो प्रोडक्ट्स इस तरह शो कर दूं। और पीपीसी दिखाने के लिए ज़ाहिर है कि वहाँ पर आपको पूरे कैंपेन मैनेजर में जाना होता है, वहाँ पर एक चीज़ दिखानी होती है, वहाँ पर आपकी सारी पीपीसी जो आपने चला रखी होती हैं, प्रोडक्ट्स आपने लगा रखे होते हैं, सारे कीवर्ड्स और वो सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होती है कि आप जो है वो आप प्रोडक्ट जो है वो अपनी अकाउंट के ऊपर आप अपनी पीपीसी रन करने मतलब करके दिखाओ, या फिर रेस्टोरेंट को दे दो अपना अकाउंट। तो ये तो कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 8 8 10 10 हज़ार डॉलर्स की परचेजिंग कर रखी होती है। ठीक है, अब हमारे अकाउंट के ऊपर जो एक प्रोडक्ट लगी हुई है वो तकरीबन $12,000 के उसके 1000 यूनिट परचेज किए गए। ठीक है, तो कौन बंदा ये रिस्क लेगा कि वो, क्योंकि देखें प्रोडक्ट कॉपी, अब अगर एक प्रोडक्ट है वो अकाउंट के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रही है, सबको पता लग गया कि अच्छा वाली प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है, वो खत्म, मतलब समझ लो कि प्रोडक्ट दिखाने का मतलब ये होता है पीएल के अंदर। ठीक है, पीएल के अंदर प्रोडक्ट दिखाने का मतलब ये है कि आप अपना बिजनेस तबाह कर रहे हो। ठीक है, और चंद अच्छे लोग हो सकते हैं, सब तो नहीं है ना। कुछ लोग वो भी होते हैं जो अपना भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जिनका होता है उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहे होते, तो मतलब प्रोडक्ट दिखाना तो इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। तो अपने अकाउंट के ऊपर तो आपको कोई भी कभी भी पीपीसी रन करके दिखा ही नहीं सकता। ठीक है, और यही वो प्रॉब्लम थी जो हमने भी फेस की थी। ठीक है, हम जिसके पास भी जाते थे हमने उनसे कहा कि सर आप हमें दिखा दें, हम अपने साथ रख लें। तो वो कहता है यार आप आइडिया चोरी कर लोगे, मतलब आप प्रोडक्ट देख लोगे तो फिर हमारा तो रह नहीं जाएगा ना, तो खतरे वाली बात है, कल को वही प्रोडक्ट आप भी लॉन्च करने बैठ जाओ तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर तो खत्म हो जाएगा सारा। तो वो तो हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो उनका साफ जवाब ये होता। और मैं आपको सही बताऊं, तो उस टाइम पर बुरा लगता था। ठीक है, उस टाइम पर हमें लगता था कि यार ये पता नहीं देखो क्या कह रहे हैं ये, और हमारी ये हेल्प नहीं कर रहे, हमारी मदद नहीं कर रहे। ठीक है, हमें अपना अकाउंट के ऊपर काम नहीं करने दे रहे। ठीक है, ये नहीं करवा रहे, इनका क्या बिगड़ता है, इनका क्या जाएगा, दिखा दें हम कौन सा इनको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, ये वो। ठीक है, इस तरह की बातें उस वक्त हमारे जहन में भी आती थी कि यार ये हमें क्यों नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए। लेकिन आज जब हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, और जब अकाउंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, तो आज इस बात का एहसास होता है और इस बात का पता लगा है कि यस, आप अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर क्लाइंट के 25 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा लगे हुए होते हैं। और ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, और कल को जब आप लोग भी कर रहे होंगे तो आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यस, ये चीज़ इम्पॉसिबल होती है कि अपने अकाउंट्स के ऊपर जो है वो आप किसी को, मतलब प्रोडक्ट आप उसको लॉन्च करवा दें या मतलब दिखाना शुरू कर दें, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, ये कोई भी नहीं करेगा, कोई भी कभी भी ये काम नहीं कर सकता, और ये इवन के आप लोगों ने भी कभी भी नहीं करना है, आप लोगों ने भी नहीं करना है कभी इन फ्यूचर, अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो वो ये गलती कभी भी मत करना, अपनी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कभी भी नहीं दिखाई जाती, पीएल की प्रोडक्ट्स कभी नहीं दिखाई जाती। ठीक है, ना ही अकाउंट किसको दिया जाता है, वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं। सो अब यहाँ पर सवाल फिर ये पैदा होता है कि यार आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, मतलब फिर हम प्रैक्टिकल करें तो करें किस तरह, अगर अकाउंट नहीं दिखा सकता कोई, अपना अकाउंट के ऊपर काम नहीं करवा सकता, या वो नहीं है, तो फिर हम प्रैक्टिकल किस तरह करेंगे आखिर। देखिए, प्रैक्टिकल करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को खुद लॉन्च करें। ये एक वाहिद तरीका है कि आप अपनी प्रोडक्ट को खुद लॉन्च करें, और लॉन्च करना बहुत आसान है। ठीक है, आज से तकरीबन 4 साल पहले जब हमने भी स्टार्ट लिया था, और अच्छी तरह इस मार्केट के धक्के खाने के बाद और हर जगह से ना सुनने के बाद,
फिर हमें पता लगा था कि आखिर हमने इसमें कामयाब अगर होना है तो वो होना किस तरह है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर, खासतौर पर पीएल में, आपने कभी भी ये काम नहीं करना कि आपने अपना हाथ साफ करना है, या आपने, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अकाउंट आप ना लें। वो मेरी एडवाइस है कि आप अकाउंट ना लें। ठीक है, या फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, किसी मेंटोर की आपके पास सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए। अदरवाइज पीएल करने का आप रिस्क ना लें। ठीक है, अच्छा खासा नुकसान करवाते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट हर तरह के क्लाइंट होते हैं, और अगर कोई आपके पीछे पड़ गया तो सारा कुछ आपका निकल जाना। ठीक है, पीएल एक ऐसा बिजनेस है, बेशक इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, और सुकून भी है। अगर आपको करना आता हो तो एक टाइम पर आपको ये काफ़ी रिलैक्सेशन देता है ये काम ना, क्योंकि आपके पास मतलब प्रोडक्ट होती है, टीम आपके पास होती है, वो कर रही होती है, बस आपने एक दफ़ा इन्वेंट्री परचेज कर ली, सप्लायर्स के साथ आपके राब्ते होते हैं, तो बस वो इन्वेंट्री आ रही है और वो जा रही है, वो वाला सीन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बिगिनिंग लेवल पर हैं तो फिर आप लोगों ने गलती नहीं करनी कि विदाउट मेंटोर सपोर्ट और विदाउट किसी सीनियर की सपोर्ट के आप लोगों ने अकेले कभी पीएल को नहीं करना, जब आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हो और जब आपने लॉन्च वगैरह भी नहीं कर रखी है। ठीक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि आखिर हमने किस तरह करने देखें। सो मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने फिर क्या किया कि हमारी जो टीम थी वहाँ पर हमने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा। ठीक है, मतलब हम तकरीबन 50 का एक ग्रुप हमने बनाया। ठीक है, अपने कोलीग्स वगैरह से रब्ता किया, बाकी तमाम लोगों से रब्ता किया, और हमने ये कहा कि यार देखो, अब जाहिर है कि जिन लोगों से हमने सीखा, जिनको हमने 40,000 45,000 रुपये पे किए, हालांकि ये उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो हमें ये लॉन्च करवाते प्रोडक्ट और वो सारी चीज़ हमसे प्रैक्टिकल करवाते। लेकिन उस वक्त आप भी नए होते हैं, न्यू होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता, आपको आइडिया नहीं होता किस तरह बात करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो जो हो गया सो हो गया वाला सीन चल रहा होता है। ठीक है। सो बहरहाल हमने फिर अपने एंड पर ये किया था कि हम लोगों ने खुद पैसे मिलाए थे। ठीक है, और हमने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया था बाकायदा, चाइना से उसको सोर्स किया और उसको लॉन्च किया था। ठीक है, और जब वो हमने फिर उस पूरी लॉन्च को, ज़ाहिर है कि हमने अपना अकाउंट बनाया, मतलब हमारे ज़ाहिर कोलीग में से एक बंदे ने अपना अकाउंट बना लिया, और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा वो नहीं होता, अकाउंट आराम से बन जाता है, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर ही बन जाएगा, और आप उसको आराम से उसके ऊपर पीएल कर भी सकते हैं इनिशियली। ठीक है, बगैर किसी ट्रेडमार्क, क्योंकि शुरू में आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, टेस्ट करने के लिए आपको ना तो कोई ट्रेडमार्क की जरूरत है, ना ही आपको कुछ ऐसी और चीज़ों की जरूरत होती है। वो लॉन्ग टर्म में जरूरत होती है, आपको लोगो डिजाइनिंग करवानी पड़ती है, आपको ट्रेडमार्क का कोई रजिस्टर होता है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें होती हैं, वो भी आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होंगी, और वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों ने किया भी होगा। सो वो चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पैटर्न वगैरह आपको चेक करना होता है। लेकिन अगर आपने जस्ट एक लॉन्च किया तक चीज़ों को टेस्ट करना है, तो वो चीज़ के लिए आपको इतना ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ज़रा बस एक टेस्ट लॉन्च होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, 15 से 20 यूनिट आप मंगवाते हैं प्रोडक्ट के, और बिल्कुल छोटी प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं, और उसके बाद उसको लॉन्च करके उसके ऊपर पीपीसी रन करते हैं। ठीक है, वो पूरा एक बजट होता है आपका कि इतना हमने, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन हमने बस पीपीसी चलानी है, 3 दिन के अंदर आपको बहुत कुछ आ जाता है सब बंदों को। ठीक है, आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने क्या किया था कि हमने अपनी प्रोडक्ट को खुद ही लॉन्च किया था, हम लोगों ने पैसे मिलाए। अब इस तरह हुआ क्या कि हमने, आई रिमेंबर के शायद हमें पता नहीं 2-3 हज़ार रुपये पर पर्सन के हिस्से में आए थे, और तकरीबन हमने जो प्रोडक्ट उस वक्त लॉन्च की थी वो उस वक्त के लिहाज से, मतलब उस वक्त डॉलर काफ़ी सस्ता था, तो हमारी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी वो तकरीबन 60,000 में 70,000 रुपये में हो गई थी। ठीक है, जिसमें अकाउंट की फ़ीस भी शामिल थी 1-2 महीने की, और उसके बाद हमने वो एक छोटी सी प्रोडक्ट निकाली थी, उसको सोर्स किया था हमने, और उसको फिर उसके ऊपर पूरी एक लॉन्च हमने की थी, उसके ऊपर हमने 3 दिन तक जो पीपीसी भी रन की थी। ठीक है, तो हमारा तकरीबन 70 से 80,000 तक का खर्चा आया था, और वो हम 50 लोग में। लेकिन अच्छी बात ये थी, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही एक स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए आप कामयाब हो सकते हैं, आप लोग अपनी लॉन्च कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है लॉन्च का, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, यूट्यूब पर आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी, पीपीसी की मिल जाएंगी, टेक्निक्स आपको बता रहे होंगे, बट प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ना कॉन्फिडेंस आएगा, ना वो चीज़ें आएंगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने का तरीका यही है। सो हमारी उस वक्त बड़ी एक बेहतरीन लॉन्च हो गई थी, एंड हमारी जो प्रोडक्ट थी वो सेल भी हो गई थी। ठीक है, हमने पीपीसी उसके ऊपर रन की थी, हम अपना आपको रैंक भी करने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि हमने 2 दिन की थी, लेकिन हमने बड़ी एग्रेसिव की, सबसे ज़्यादा बिल्ड लगा दी, और ऊपर चले गए थे। और हमारा प्रॉफिट तो खैर हमें नहीं हुआ उसके ऊपर, बल्कि वो काइंड ऑफ लॉस में ही गई थी, थोड़ा बहुत लॉस, मतलब अब आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पर वो निकल गई थी, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बस नॉर्मली रहा था, लेकिन प्रॉफिट उसमें नहीं हो सकता। लेकिन ये हो गया था कि हमारा पूरा 100% जो है वो प्रैक्टिकल हो गया था। और उसके बाद जो हमें कॉन्फिडेंस मिला, तो जितने बाकी क्लाइंट थे और वो आए थे और वो सब कुछ हुआ था, वो फिर उसी की बेस पर ही आया था, क्योंकि शहर हमारे पास पूरा एक एक्सपीरियंस आ गया था। ठीक है, हमने चाइना के सप्लायर से रब्ता भी किया, उनसे बातें भी की, उनसे कोटेशन ली। उसके बाद हमने पूरा उसको फिर अपने जो वेयर हाउस था उस तक लैंड करवाया, ईच एंड एवरीथिंग की रिपोर्ट बनाई, सब कुछ किया। ठीक है, तो उससे जो एक कॉन्फिडेंस मिला ना, वो एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस था। और उसके बाद जितनी भी, अगर हम पीएल के अंदर क्लाइंट्स हैं कामयाब हैं, तो वो सिर्फ उस लॉन्च की वजह से। ठीक है। मेरी हमेशा से फिर एक ये चीज़ थी कि अगर मुझे कभी मौका मिला, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई बस एक यही थी कि ये चीज़ें मैं लोगों को समझा सकूं, बता सकूं किसी को,
कि किस तरीके से आपने इसमें कामयाब होना है। पीएल जो है वो बेस्ट मॉडल है, पीएल के अंदर आपके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस वक्त में ज़्यादा होते हैं जब आपकी मेंटोर सपोर्ट आपके साथ हो, ठीक है, और आपने एक प्रॉपर लॉन्च कर रखी हो। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग भी सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का 100 का ग्रुप है, 200 का ग्रुप है, ठीक है। आज डॉलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगेन वही बात है कि अच्छी बात है कि आप लोगों का ग्रुप भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लोग 1000 पर पर्सन भी करो, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 100 बंदे अगर एग्री करते हैं ये करने पर, और 100 बंदा आप में से राजी हो जाते हैं, या अगर आपके कोई कोलीग्स बढ़ हैं, ठीक है, तो 100 बंदे काम करें, आपके हिस्से में पर पर्सन के हिस्से में 1000 आएगा सिर्फ, ठीक है। हजार हजार मिलाकर आप लोग 1 लाख, आप अपनी ही मतलब अपने ही जो आपका सर्कल है, मतलब जो आपकी टीम बनेगी, फॉर एग्जांपल 100 का एक ग्रुप बन गया, आप में से कोई एक बंदा लीडर बन जाए, वो सारे खर्चे का हिसाब किताब भी रखे, ठीक है, और प्रोडक्ट हंट करें, ठीक है। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट आप किस तरह भी निकाल सकते हो, एक सेकेंड। सस्ती सी कोई प्रोडक्ट निकाल, क्योंकि आपने सिर्फ टेस्ट लॉन्च करनी होती है, आपने देखना होता है। अगर हम यहाँ पर लिखें फॉर एग्जांपल, मैं आपको ऐसे एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। हाँ देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो ना, तो ये बिल्कुल सिंपल से वो छोटी सी प्रोडक्ट है, $6 की। इसका मतलब है कि आपको ये बड़ी सस्ती इसकी सोर्स मिल जाएगी, बहुत सस्ती आपको इसकी सोर्स मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोगों की आराम से मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार रुपये में इसकी लॉन्च हो सकती है, ठीक है। और आपको, आप अगर टेस्टिंग के लिए भी मंगवाना चाहोगे उनसे, उनको एग्री करोगे, वो मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से, अगर आप ये मतलब हम अगर इस प्रोसेस में आते हैं तो गाइडेंस जो होगी वो तो रहेगी, ठीक है। आप लोग इसको लॉन्च करके एक टेस्ट कर सकते हो इस तरीके से, ये बिल्कुल जो है वो, ठीक है। ये क्या होगा आपकी लॉन्च, मतलब इसको आप करोगे तो ये आपको आराम से सस्ती भी मिल जाएगी, बहुत सस्ती मिलेगी आपको, क्योंकि देखें ना इसकी सेलिंग प्राइसेस हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, देखें अभी एक प्रोडक्ट है, वो मैं कर रहा था अलीबाबा पर, अभी ये कुछ दिनों पहले की बात है, ठीक है। वो उसकी सेलिंग प्राइस है, मैं अपने अकाउंट के लिए कर रहा था एक क्लाइंट के लिए, तो 60, उसकी प्राइस है $40, ठीक है। और वो हमें मिल रही है $8 की, ठीक है। उसकी सोर्सिंग जो मिली है वो $8 की मिली है, अमेजोन पे वो कितने की सेल हो रही है, $40 की, ठीक है। अब आप कुछ सोचो कि यह आपको कितनी सस्ती मिलेगी, जो सेल यहाँ पर 6 की हो रही है, तो मेरे ख्याल में आपको ये $1 से भी कम में मिल जाएगी, ठीक है। और जितना मर्जी आप यूनिट मंगवाना चाहो, तो आराम से आप लोगों की 60 से 70 हज़ार की रेंज में, 60-70 हज़ार रुपए की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान रुपए की, ठीक है, वो लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। अपना एक लीडर बना लो, अपना ग्रुप बनाओ, 100 बंदा मिल जाए, 50 मिल जाए, 60 मिल जाए, ठीक है, डिवाइड कर लो आप लोग, और अपनी एक लॉन्च करो, अपना अकाउंट बनाओ, पाकिस्तानी अकाउंट, 2 दिन में आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और आप अपनी पूरी एक टेस्ट लॉन्च कर सकते हो। बात समझ रहे हो, ये वो तरीका है, ये वो प्रैक्टिकल तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अदरवाइज देखो वही बात है कि मैं अगर आपको स्लाइड्स पढ़ा दूंगा, उन स्लाइड्स का कुछ भी फायदा नहीं होना, आपको कुछ भी नहीं होना। बहुत बेस्ट आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको हर चीज़ यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, मैं बनाकर डाल दूंगा वीडियोस, ठीक है, पीपीसी के ऊपर, अपना अकाउंट के ऊपर मतलब छुपा के चीज़ों को मैं बनाकर डाल दूँ। लेकिन वही बात है ना, प्रैक्टिकल तो फिर भी रह जाएगा। वो जो अकाउंट के ऊपर एक काम करना होता है, वो तो आप लोगों का फिर भी नहीं हो सकेगा, और वो हो भी नहीं सकता। बात समझ रहे हैं, देखें कल को आप खुद अपने ऊपर रखें कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपको 30-40 लाख रुपए दे रहा है, और आपने उसकी मतलब 12-12 हज़ार डॉलर की इन्वेंट्री परचेज करके रखी हुई है, ठीक है, अकाउंट की, क्या आप वो अकाउंट दे सकते हो 50 बंदों को अपना अकाउंट, या 100 बंदों को अपना अकाउंट दे सकते हो आप वो, कि यार आप प्रैक्टिस कर लो? कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। आखिर वो क्लाइंट जो है वो भी आपका ही है, ठीक है, उसका भी पैसा लगा हुआ है, लाख रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, करोड़ों तक भी बात चली जाती है समटाइम्स, तो ठीक है, अगर उसका अच्छा खासा बजट है, तो ये असल तरीका होता है, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग कर सकते हो, जिस तरीके से आप लोग इस फील्ड में कामयाब हो सकते हो, ये वाहिद तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। और ये वो चीज़ है कि ये, और मेरा इन फ्यूचर इरादा भी है कि मैं जो है ना स्टूडेंट को करवाऊंगा भी सही इस तरीके से। अभी खैर मसरूबत थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने एंड पर इसको करो। हाँ, मेरी सपोर्ट जो है, मेरी है, मैम निदा है, मैम मुरबा है, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप पर आपको गाइड भी करेंगे। और अगर आपके पास इन फ्यूचर क्लाइंट भी आता है, तो तब भी आप लोग हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आते हैं, चाहे वो होलसेल के हों, चाहे वो पीएल के हों, और मैं उनके साथ जो है वो मैं चलाता हूँ, मैम निदा है, बाकी मेंटोर्स हैं, ठीक है, उनका जूम पर जाकर उनको प्रॉपर समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ईच एंड उनसे करवा रहे होते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल हो, आप लोग शीट्स बनाओ, आप लोग पूरी बजट की कैलकुलेशन करो, ठीक है, सब कुछ करो अपना, ठीक है। आप में से कोई एक बंदा हो जो पैसे जमा कर ले, जो ट्रस्टेबल हो, नहीं है तो आप मुझसे बात करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये काम हम किसी के थ्रू करवा लेंगे जो ट्रस्टेबल बंदा होगा, ठीक है, कि उसके पास अमाउंट रहे, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग खुद कर रहे हो, ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन का हिसाब क्या है, अच्छा हमारी जो टेस्ट लॉन्च हुई है वो इतने पैसों में हुई है, इतने पैसे हमारे पास जमा हुए हैं, और इतने में हुआ है, ठीक है। आप लोग 100 लोग हो, 50 लोग हो, जितने भी आप लोग मिल जाओ, और अपने पास डिवाइड करो। देखो यार, आप लोगों ने 30-40 हज़ार रुपये तो कहीं ना कहीं ज़ाया किए ना, ठीक है। उन लोगों ने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे, अदरवाइज तो कोई भी ये काम नहीं करवाता, तो किसने भी आपको लॉन्च वगैरह नहीं करवाई होगी इस तरीके से, ना ही कोई सपोर्ट देगा आपको,
ठीक है। तो आप लोग ये नहीं कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, पीछे हट जाओ, वो पैसा जो आपने लगा दिया वो भी आप ज़ाया कर दो, उनको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका हज़ार हज़ार रुपये पड़ेगा सिर्फ, अगर आप अब इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते या इतना भी आप नहीं कर सकते तो फिर यार कामयाबी को छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ, मुझे पता है बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं तल्ख लग रही होंगी आपको, थोड़ी सी हार्श हैं, बट एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है, सारी बातें वो बता रहा हूँ आपको जो टोटली अपने एक्सपीरियंस पे, ठीक है, जो हमारे साथ हुआ और मुझे पता है कि इस तरीके से किस तरह निकला जाता है। तो ये एक वाहिद सोल्यूशन होता है इस सिचुएशन से निकलने का। ठीक है, कभी भी आपको कोई इंटर्नशिप इंटर्नशिप नहीं होती, मतलब इस तरीके से कोई नहीं होती कि कोई आपको अपना अकाउंट, क्योंकि उनको पता होगा यार ये हमारे प्रोडक्ट ले जाएंगे सारी। ठीक है, और ये खर्चा सबको होता है, होता भी ऐसे ही है। देखिए, आप लोग अच्छे हो सकते हैं, इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के दिल में हो सकता है आपका दिल भी साफ हो, नीयत भी साफ हो, बट सब एक जैसा नहीं है। बात सुनो ना, आप लोग नेक नियति के साथ एक बंदे की प्राइवेसी को प्राइवेसी रख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन हर बंदा एक नेचर का नहीं होता। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने का तरीका यही है। ठीक है, मेरी सपोर्ट रहेगी, एक ही वर्ड्स की सपोर्ट आपका हमेशा है। आप डायरेक्ट चाहो तो मीटिंग कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि आप स्ट्रक हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, गाइडेंस के लिए मैं मौजूद हूँ, मैम निदा मौजूद है, मैम उर्वा मौजूद है, शानदार से आप रब्ता कर सकते हो, वो मीटिंग करवा देंगी। आप लोग पूरा एक बजट बनाओ, कैलकुलेट करो उसको। ठीक है, ये प्रोडक्ट तो मैंने आपको दिखाई दी, और आप लोग चाहे तो अपनी तरफ से कोई अच्छी सी हंट करो, क्राइटेरिया के हिसाब से आप बल्कि हंट करो जो जिसकी प्राइस कम हो। ठीक है, टेस्ट लॉन्च के लिए ना $10 से कम की प्राइस रखो, कोशिश करो कि बस 10 से 12 या 14 तक की हो, ताकि आपको उसकी सोर्स प्राइस बहुत कम मिले। ठीक है, और उसके बाद जो वो पैसा और अपने आप देख लो, कलेक्ट करो, उसके बाद आप जो अपना काम स्टार्ट करो। एक बंदा अकाउंट बना ले, कोई भी एक बंदा बना ले, क्योंकि आपने कौन सा फीचर में कुछ करना है। ठीक है, और वो एक दफ़ा आपकी फीस कट होगी, लेकिन अकाउंट उस वक्त बनाना है आप लोगों ने जब आप लोग प्रोडक्ट हंट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना अकाउंट बनाओ। ठीक है, उसकी फीस वगैरह रखो, देखो यही तो प्रैक्टिकल करना है। आप लोग अब ये करोगे, सारा बजट बनाओगे, कैलकुलेशन करोगे, तो ही चीज़ें प्रैक्टिकल होंगे ना, तो ही आप लोग कर सकोगे ना। ठीक है, और उसके बाद आप 2 दिन का जो है वो पीपीसी का बजट भी रख लो। 2 दिन का पीपीसी मतलब ये होता है कि आपके आप $10 लगा सकते हो पर डे के हिसाब से, $20 भी लगा सकते हो। मतलब आप लगा लो कि यार मेरा जो है ना वो $30 का लगा लो कि मेरा वो पीपीसी का एक्सपेंस होगा। ठीक है, $30 में आप अच्छी खासी पीपीसी रन कर सकते हो, और आप देख सकते हो, चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। 2-3 कीवर्ड्स के ऊपर आपने सारा करना है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। ओके जी, मारिया पूछ रही हैं सर आपका यूट्यूब चैनल है, ये एक ही वर्ष के नाम से जो है वो हमारा ही। तो जी सर, अकाउंट जो है विदाउट एलएलसी बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो बन सकता है। ओके जी, उमर फारूक का बड़ा अच्छा सवाल है कि सर एक अकाउंट के ऊपर 50-60 लोग जो हैं प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। देखें, प्रैक्टिकल करना जो होता है ना, प्रैक्टिकल करने का होता है कि एक जो टीम होती है ना, जैसे आप लोगों की 50-60 की अगर टीम बन जाती है, ठीक है, आप लोगों के सामने हर एक बंदे के सामने जो है वो एक चीज़ हो रही होती है। ठीक है, आप उसको होता हुआ देखेंगे। ठीक है, और हर एक चीज़ जो है वो एक एक बंदे के सामने भी हो रही है, और आप चाहें तो वो बंदा अकाउंट हर किसी की एक्सेस भी हो सकती है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा एक्सेस किस तरीके से, कि आप चाइल्ड एक्सेस नहीं देने होते 50-60 बंदों को। ठीक है, आप लोग जो है वो वैसे ही कर सकते हैं, लाइक उसमें आप ब्राउजिंग जो ब्राउजर शेयरिंग होता है ना वो काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, और हर बंदा जो है उसका रिकॉर्ड रख सकता है, हर बंदा शीट बनाएगा, हर बंदा पार्टिसिपेट होगा, चैनल एवरीथिंग जो होती है वो हर एक बंदे के सामने हो रही होती है। अच्छा, मीटिंग जो है वो हमारी एंड होने वाली है, तो लिंक जो है वो अभी आप